जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम मेजरली दो स्ट्रेटजीज आज बनाना सीखेंगे। एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी और एक रहेगी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी। ठीक है, दो स्ट्रेटजीज हम बिल्ड करना सीखेंगे। पहले जो स्ट्रेटजी आज हम बिल्ड करने वाले हैं उनका थोड़ा हम विजन जानेंगे, आइडिया जानेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, इन अपना एक्सेल शीट के ऊपर 4.1 और 4.2 करके दो टैब ऐड कर दिए है, ताकि दोनों स्ट्रेटजीज को सेपरेटली हम अलग अलग यहाँ पे चेक कर सके। ठीक है, चलिए जो आज जो हम स्ट्रेटजी बिल्ड करने वाले हैं उसका जो ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रेटजी है उसका नाम है स्ट्रेडल मोमेंटम। ठीक है, उसका नाम है स्ट्रेडल मोमेंटम स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करने के पीछे का रीजन क्या है पहले हम ये समझेंगे, और इस स्ट्रेटजी को कैसे आपको लाइव मार्केट में डिप्लॉय करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, सबको ना स्क्रीन पे पेंट दिख रहा होगा, ये मैंने पेंट ओपन किया है। अब आप लोगों से एक चीज पूछनी थी। अगर आप में से कोई मार्केट को ट्रैक करता है तो बताइएगा कि जैसे मार्केट की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। कि पहली मार्केट की हमारी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट ऐसे हायर हाइज बना रही है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक बुलिश मार्केट। ठीक है, और इसकी जगह मार्केट ऐसे, पेन दिख रहा है ना सबको, हाँ, लोअर लोज बना रही है। फॉर एग्जांपल ऐसे, इसको कहते हैं लोअर लोज बनाना। कि थोड़ा नीचे जाती है, हल्का सा ऊपर आती है, फिर और ज्यादा नीचे जाती है, फिर हल्का सा ऊपर आती है, फिर और ज्यादा नीचे आती है। इसको क्या बोलेंगे, एक बियरिश मार्केट, सिंपल। और यही अगर मार्केट इस तरीके से एक रेंज में घूम रही है, ठीक है, कि बार बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को छू के वापस आ रही है फिर ऊपर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, एक साइडवेज मार्केट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इससे अलग, जरा इससे हट के बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या मार्केट कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। एक होती है ट्रैप मार्केट, जो ज्यादातर होती है। मतलब ट्रैप मार्केट कैसे वर्क करती है कि फॉर एग्जांपल इनिशियली वो ऐसे बुलिश गई, ठीक है, उसके बाद एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट बियरिश जाना शुरू हो गई। ठीक है, या फिर क्या हुआ कि शुरुआत में मार्केट साइडवेज थी, एकदम से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट हुआ, फिर वो ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बनी, फिर वो बियरिश जाने लगी। ठीक है, या इसका अपोजिट ले लेते हैं कि साइडवेज चल रही थी, एकदम से एक रेड कैंडल आई, सबको लगा कि बियरिश आएगी, हल्की सी नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर बुलिश जाने लग गई। राइट, और कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में बियरिश जा रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद बुलिश जाना शुरू हो गई। राइट, तो इस तरीके की मार्केट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा रहती है, जहां पे एक साइड को डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मार्केट बियरिश ही जाएगी या मार्केट बुलिश ही जाएगी। मार्केट ट्रैप करती है, शुरुआत में साइडवेज होती है, फिर बुलिश चली जाती है, शुरुआत में बुलिश होती है फिर बियरिश चली जाती है, शुरुआत में बियरिश होती है फिर बुलिश चली जाती है, या इनिशियली एक ट्रेंड दिखाती है एक घंटे के अंदर फिर साइडवेज हो जाती है। तो कभी किसी ने नोटिस किया इस तरीके के मार्केट ट्रेंड्स को? एनीवन? यस यस यस, देखिए, चलो आइए देख भी लेते हैं थोड़ा सा कि इस तरीके के मार्केट ट्रेंड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। हाँ जी, तो ये मैंने निफ्टी ओपन किया है अभी एग्जांपल लेने के लिए। क्या तारीख है आज? 30 तारीख है। चलिए पहले 30 तारीख की बात करते हैं। सेकंड, नहीं ओपन हो जाए पहले, लोड हो रहा है अभी। हाँ जी, तो 30 तारीख की 9:15 कैंडल मार्केट शुरू हुई होगी, 9:15 की कैंडल को मार्क कर देते हैं। कहाँ पे है 9:15? हाँ जी, तो मार्केट कहीं पे शुरू हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी देखिएगा आज की मार्केट कैसी रही। शुरुआत में हल्की सी बुलिश हुई, फिर पूरे दिन लगभग दोपहर तक, सेकेंड हाफ तक ये चली साइडवेज। उसके बाद बियरिश हुई, जब सबको लग रहा होगा मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, उसके बाद वापस बुलिश हो गई। ठीक है, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं कि बुलिश, अगर बुलिश सेटअप लगाएंगे वो भी नहीं चलेगा, बियरिश सेटअप लगाएंगे वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना ही मार्केट ठीक से बुलिश हुई ना ही बियरिश हुई। उससे पिछले दिन की हम बात करते हैं, 29 तारीख की बात करते हैं। तो 29 तारीख को 9:15 का कैंडल हमारा कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, पहले थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई। अब गैप अप ओपन हुई तो सबको लगा होगा कि चलिए गैप अप तो हो गई है, बट कल मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, सबको उम्मीद होगी कि एक बड़ा फॉल आएगा, तो हल्की सी बुलिश जाने लग गई। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, तो सबको यहाँ पे उम्मीद होगी कि बड़ी रेड कैंडल बनी अब तो बियरिश जाएगी। उसके बाद दोबारा बुलिश चली गई, फिर सबने सोचा होगा कि यार इतना बड़ा इसने बियरिश कैंडल को रिजेक्ट करा है, अब तो बुलिश जाएगी, तो उसके बाद वो साइडवेज जाने लग गई। राइट, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करा। उससे पहले भी अगर हम चेक करें 28 जनवरी को भी 9:15 की कैंडल, तो सुबह सुबह एक गैप अप पे ओपन हुई, तो गैप अप पे ओपन हुई, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, सबको लगा बियरिश आएगी, थोड़ी सी बियरिश हुई, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट हुई, सबको लगा कि रेड रेड कैंडल्स बन रहे हैं,
बहुत बड़ा यहाँ पे बियरिश मोमेंटम आ सकता है, तभी एक बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट बुलिश जाने लग गई। फिर पूरे दिन बुलिश जाती रही, सबको लगा कि यार अब तो मार्केट रिकवरी दे ही देगी, जो 10-15 दिन से लॉसेज हो रहे हैं वो आज रिकवर हो जाएंगे, या 10-15 दिन से जो मार्केट गिर रही थी अब शायद वो रिकवर होगी, जैसी सबने उम्मीद बनाई कि रिकवर होगी। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, दुनिया ने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद दोबारा मार्केट बियरिश हो गई। फिर मार्केट बियरिश हुई, सबको लगा कि अगले दिन उठेगी, हल्का सा गैप अप दिया, फिर साइडवेज हो गई। राइट। तो इस तरीके की जो मार्केट के ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट हमें ट्रैप करने में लगी पड़ी है, कि बड़ी से बड़ी साइकोलॉजी वहां पे फेल हो जाती है, कि हम कुछ भी सोच लें मार्केट हमारी सोच के अगेंस्ट ही करेगी, आप कितनी साइकोलॉजी कर लें, कितना ही डिसिप्लिन फॉलो कर लें, बट मार्केट इस तरीके के ट्रेंड्स बनाएगी कि कोई उन्हें कैप्चर ही नहीं कर सकता। ठीक है। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे, मैं अपनी ही बात करूं, ये बड़े से बड़े ट्रेडर जो बैठे हुए हैं मार्केट में, सबको पता है कि मार्केट में रोज पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स ऐसे बनते हैं। मार्केट, हम कह सकते हैं कि सुपीरियर कौन है यहाँ पे, मार्केट, हम लोग छोटे लोग हैं, सुपीरियर है मार्केट। तो हमें मार्केट के पीछे पीछे चलना होता है, मार्केट के आगे नहीं चलना होता। कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोच सकता कि मार्केट इसके बाद बुलिश जाएगी, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि मार्केट बुलिश जाएगी, तो मेरी सोच की या मेरे थॉट्स की या मेरा क्या विजन है उसकी लगभग जीरो वो होती है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट मार्केट के अंदर। मार्केट क्या करना चाहती है वो ज्यादा मैटर करता है। हम कुछ भी सोच लें कि यहाँ बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी, हमारे कहने से मार्केट नहीं चलेगी। राइट। तो इस तरीके के मार्केट के ट्रैप्स को कैप्चर करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें हमारा लॉस भी मिनिमाइज हो सके और प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर सकें। आइए समझते हैं इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है और क्यों मैंने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करा है। तो यहां पे आप देखिएगा कि हम एक स्ट्रेडल मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम कॉल और पुट दोनों को ही बाय करें, उसे स्ट्रेडल कहा जाता है। तो दोनों में से किसी भी एक तरफ अगर मोमेंटम आएगा, तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है वो हमारे फेवर में वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम कॉल भी बाय करेंगे, यहाँ पे हम पुट भी बाय करेंगे। अब इससे मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉल बाय कर रखा है, पहली चीज सुनिएगा, अगर मैंने कॉल बाय कर रखा है, अगर मार्केट जो है वो बुलिश हो गई, तो बुलिश मार्केट इस तरीके से जाएगी। मैंने कॉल बाय कर रखा है, तो ये पहली मार्केट कंडीशन है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मैंने कॉल बाय करा है, मार्केट बुलिश चली गई। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट जो है वो बियरिश चली गई, ठीक है, तो मैंने पुट बाय कर रखा है, तो बियरिश मार्केट में मेरे को यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने पुट बाय करा है, मार्केट बियरिश चली गई, पुट में मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, अगर मार्केट शुरुआत में बुलिश गई, उसके बाद उसने एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाई और उसके बाद बियरिश जाना शुरू करा, तो यहाँ पे समझेंगे कि इस मार्केट कंडीशन में क्या होगा, कि हमने कॉल बाय करा है, पुट बाय करा है, और दोनों में स्टॉप लॉस लगा रखा है। कितने का स्टॉप लॉस लगा रखा है, यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है, और 10 पॉइंट का, सॉरी यहाँ पे कहाँ गए हम, हाँ जी, 5 पॉइंट का हमने लगा रखा है यहाँ पे स्टॉप लॉस, और दो दो पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि सुबह सुबह क्या हुआ, मार्केट जो है वो बुलिश गई, तो हमने यहाँ पे कॉल वाली एंट्री ले ली, हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। इतने में मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, जैसे रिवर्सल लिया हमारा कॉल वाली एंट्री का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट बियरिश जाने लग गई, तो यहाँ पे हमारी पुट में एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस या छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और अगर उसके बाद मार्केट बियरिश हो गई, तो यहाँ पे पुट बाय करके हम अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे। और इसी का ही अपोजिट कर लेते हैं, कि सुबह सुबह मार्केट चली गई बियरिश, हमने यहाँ पुट बाय कर रखा था, हमें छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था, एकदम से ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल ले दिया और वो कॉल पे जाने लग गई, तो पुट में हम छोटा सा स्टॉप लॉस या छोटा सा टारगेट लेके प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और फिर जब कॉल में हमारी एंट्री बनेगी, तो कॉल में वहां पे अच्छा जो है, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे जरूरी, अगर मार्केट जो है साइडवेज रही, तो साइडवेज मार्केट में हम एंट्री ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एंट्री की एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि जब मार्केट में एक मोमेंटम आएगा, ये दिख रहा है सिंपल मोमेंटम, अप बाय 10 पॉइंट्स, दैट मीन जो भी प्रीमियम मैं बाय कर रहा हूं, जब तक मुझे एक कैंडल के अंदर बड़ा 10 पॉइंट का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा ना, मतलब मार्केट में मोमेंटम का मतलब क्या होता है मैं अगर आपको समझाऊं, इस तरीके की रेड कैंडल को मैं कहूंगा एक बियरिश मोमेंटम, इस तरीके की ग्रीन कैंडल को मैं कहूंगा बुलिश मोमेंटम। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, बुलिश मोमेंटम। रेड कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, बियरिश मोमेंटम। तो इस तरीके का जब तक एक 10 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम हमें एक तरफ देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन भी ऐड कर रखी है कि इतना बड़ा एक मोमेंटम आएगा कॉल या पुट में, तभी हमें एंट्री लेनी है। अगर मार्केट ऐसे चलती रही, छोटी छोटी साइडवेज चलती रही, तो साइडवेज मार्केट में, इस तरीके की मार्केट के अंदर हमें एंट्री लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा मोमेंटम वाली कंडीशन है वो एग्री नहीं होगी, तो हमारी एंट्री बनेगी ही नहीं। सिंपल। तो अब यहां पे हमने क्या कैप्चर करा, कि बुलिश मार्केट में हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम एंट्री कब लेंगे, जब बुलिश की तरफ एक मोमेंटम आ रहा होगा और हम कॉल बाय करेंगे। बियरिश मार्केट में हमें प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एंट्री कब लेंगे, जब बियरिश में मोमेंटम आ रहा होगा और हम पुट भी बाय करेंगे। अगर मार्केट ट्रैप करेगी कि एक तरफ जाने के बाद अगेंस्ट चली जाएगी, तो जिस तरफ हमने कॉल बाय करा होगा वहां पे स्टॉप लॉस या छोटा सा टारगेट हिट हो जाएगा, और उसके बाद हम बियरिश का ट्रेंड पकड़ पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे पहले पुट बाय कर लिया था, शुरुआत में मार्केट बियरिश गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट बुलिश आने लगी, तो हम यहाँ पे एक बुलिश
ट्रेंड को भी कैप्चर कर पाएंगे। और साइडवेज मार्केट के अंदर हम एंट्री ही जनरली नहीं लेंगे, और अगर लेंगे भी तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। डन। विजन समझ आया सबको, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, किस तरीके से मार्केट ट्रेंड्स को हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, किस तरीके से एक ट्रैप मार्केट को हम कैप्चर कर रहे हैं। एनीवन समझ आया? यस, नो, मे बी? हाँ जी, यस 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 यस, चलिए सबको ही समझ आ गया, अच्छी बात है। समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की। विजन हमने जान लिया, अब हम जरा रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है। चार चार लॉट से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मार्जिन और कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लॉट साइज है वो बढ़ चुका है। अब दो इंडेक्सेस में हम इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। एक तो हम इसे लगा सकते हैं निफ्टी में, ठीक है, और एक हम लगा सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। यस, इट विल बी ऑटोमेटिकली, वी डोंट नीड टू डू एनी मैनुअल इंटरफेरेंस। हम सारी कंडीशंस डाल देंगे यहाँ पे। एक बार हमने कंडीशंस एंटर कर दी तो एज पर आवर कंडीशंस मार्केट में वो ट्रेड्स बनते रहेंगे। ठीक है। हाँ जी, एक तो हम इसमें निफ्टी में लगा सकते हैं, एक हम इसे सेंसेक्स में लगा सकते हैं। हम दोनों का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम से कोई हमें इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एंट्री हमें कितने बजे लेनी है? 9:16 या उसके बाद हम एंट्री लेंगे। एग्जिट कब हम करेंगे? 2:45 पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एंट्री और एग्जिट की कंडीशन। स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा लेंगे? तो निफ्टी के अंदर जोन सा भी स्ट्राइक प्राइस 90 या उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 और 90 होगा, उसको हम बाय कर सकते हैं। वो ओटीएम भी हो सकता है, वो एटीएम भी हो सकता है, आईटीएम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द डे, कि एक्सपायरी के दिन शायद वो एटीएम हो जाए और उससे पहले के दिन शायद वो ओटीएम रहे। तो कोई से भी दिन हम, कोई से भी दिन भले ही ट्रेड कर रहे हैं, प्रीमियम हम वही वाला बाई करेंगे निफ्टी के अंदर जो 90 या उससे बड़ा होगा। ठीक है। सेंसेक्स के अंदर हम कौन सा प्रीमियम बाय करेंगे, कौन सा सेंसेक्स के अंदर हम स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे? जो भी 120 या उससे बड़ा होगा। अब 120 या उससे बड़ा जनरली ओटीएम होगा, बट एक्सपायरी के दिन हमें एटीएम भी देखने को मिल जाएगा। निफ्टी के अंदर हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा 5 पॉइंट का। सेंसेक्स के अंदर क्योंकि हम प्रीमियम बड़ा ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 10 पॉइंट का। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लगभग दोनों में ही 1:2 के आसपास लेके चलेंगे। और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे हमारा 2-2 पॉइंट का। अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि पॉइंट और परसेंटेज में आप लोगों को पता है दो तरीके के कई सारे तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। पॉइंट स्टॉप लॉस होता है, परसेंटेज स्टॉप लॉस होता है। तो हमने जो पिछली स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने उस पर परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लिया था। बट यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो पॉइंट से ले रहे हैं, कि 90 से 5 पॉइंट नीचे 85 आता है, और 120 के 10 पॉइंट नीचे 110 आता है। 5 या 10% की मैं बात नहीं कर रहा, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी 2% की बात नहीं कर रहा, 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, तो वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है तो वीकली वॉलिटिलिटी वहां पे देखने को मिलती ही नहीं है। बाकी मंथली एक्सपायरी की वी आर बिल्डिंग सम स्ट्रेटेजीज, क्योंकि पहले हम बैंक निफ्टी पे ही लगाते थे, बट नाउ डेज वी आर नॉट डूइंग इन बैंक निफ्टी। द रीजन बिहाइंड, वहां पे वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। आई नेवर सेड दैट, मिस्टर भूपेश। डन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 2-2 पॉइंट का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं कि कितना मोमेंटम आना चाहिए उसके बाद हम एंट्री लेंगे, भले ही कॉल में ले रहे हैं पुट में ले रहे हैं, तो सिंपल मोमेंटम जो आना चाहिए वो निफ्टी के अंदर मिनिमम 10 पॉइंट का आना चाहिए, और सेंसेक्स के अंदर मिनिमम यहाँ पे 20 पॉइंट्स का आना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके कितनी बार हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं? तो एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम बस एक ही बार दोबारा एंट्री लेंगे। मतलब दिन के हम 2 ट्रेड लेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड हम नहीं लेने वाले हैं। कि एक बार तो हमने इनिशियली एंट्री करी, अगर उसमें टारगेट मिल गया तो बात ही खत्म, अगर उसमें हमें स्टॉप लॉस मिला तो स्टॉप लॉस लेने के बाद हम यहाँ पे दोबारा एंट्री लेंगे एक बार। डन है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको जरा बैक टेस्ट करके। तो आज जो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आज हम दूसरा सॉफ्टवेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा एल्गो टेस्ट। ठीक है। ये भी सेम ही सॉफ्टवेयर है जैसे क्वांट मैंने उसी की तरह वर्क करता है। बट एल्गो टेस्ट में एक बेनिफिट है कि ऑफ कोर्स इसका एक तो सब्सक्रिप्शन कम है, दूसरा यहाँ पे टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से हम डिप्लॉय कर पाते हैं। ये जो स्ट्रेडल मोमेंटम है, ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी होगा, हाँ जी, ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो जब भी हम एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं ना, तो एल्गो टेस्ट में काफी अच्छा वर्क करती है, जो अभी तक मैंने कंपेयर किया है उस हिसाब से। डन। सारी चीजें हम समझेंगे कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में भी हम बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। इंडेक्स ले लेते हैं हम। कल हमने निफ्टी ट्राई किया था, तो आज हम सेंसेक्स को ट्राई कर लेते हैं। इंडेक्स रहेगा आज हमारा सेंसेक्स। एंट्री कितने बजे लेंगे? 9:16 पे हम एंट्री लेंगे। एग्जिट रहेगी हमारी 2:45 पे। ठीक है। स्ट्रेटेजी हम तीन तरीके से बना सकते हैं, इंट्राडे, बीटीएसटी या पोजिशनल। दोनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो उसे इंट्राडे कहा जाता है। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे,
सेल टुमारो, कि आज खरीदा और कल बेच रहे हैं, तो उसे कहा जाता है BTST। पोजिशनल का मतलब होता है जहां पे भी हम 3 दिन से ज्यादा कितना भी होल्ड कर रहे हैं उसको पोजिशनल कहा जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं वो इंट्राडे बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कैश और फ्यूचर में हम कैश रखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर ऑफ पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कॉल भी बाय किया है, पुट भी बाय किया है, अगर दोनों में से किसी एक का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, शायद वो कॉल का हो या पुट का हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि दोनों ही स्क्वायर ऑफ हो जाएं या एक ही स्क्वायर ऑफ हो, मतलब दोनों से एग्जिट ले लूं या एक से एग्जिट लूं, तो मैं चाहूंगा पार्शियल। पार्शियल का मतलब है कि जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें तो हम एग्जिट लेंगे, दूसरा हम चलते रहने देंगे हमारे फेवर में, ठीक है। डन। अब यहाँ पे हमें जरा लेग बिल्ड करना है, लेग बिल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 4 लॉट लेने वाले हैं। बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे वीकली एक्सपायरी के साथ। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 120। इस साइन का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 120। तो 4 लॉट से बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी से। प्रीमियम कौन सा लेंगे, जो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 120। टारगेट हमें कुछ नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आप देखेंगे स्टॉप लॉस में मल्टीपल आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, अंडरलाइंग पॉइंट्स आ रहा है, अंडरलाइंग परसेंटेज आ रहा है और पॉइंट्स आ रहा है। तो हमें पॉइंट सेलेक्ट करना है। पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस के 10, ठीक है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हम लगाएंगे 2-2 पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 120 पे एंट्री ली है, अगर वो 120 से 110 पे आ गया तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। मतलब 120 पे एंट्री लेने पे हमारा स्टॉप लॉस है 110 पे, बट अगर वो 120 से 122 चला गया तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 110 से 112 पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 120 से अगर 140 चला गया तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो उसे 2-2 पॉइंट से ट्रेल करता रहेगा। दैट मीन्स वो 130 के आसपास आ जाएगा। डन, ठीक है। अब टारगेट मिलने के बाद दोबारा री एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है। स्टॉप लॉस मिलने के बाद दोबारा री एंट्री लेनी है, हाँ जी लेनी है। कितनी बार लेनी है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है 1, ठीक है। और कब एंट्री लेनी है, जब दोबारा हमें सेम मोमेंटम देखने को मिले। 1 सेकेंड गाइस, जरा मैं लैपटॉप चार्जिंग पे। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने रीमोमेंटम डाल दिया। अब हम इसको क्लिक करेंगे सिंपल मोमेंटम को, कि कितना मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए हमारे प्रीमियम के अंदर, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सिंपल मोमेंटम को ऑन करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं कि पॉइंट्स अप, पॉइंट्स डाउन, परसेंटेज अप, परसेंटेज डाउन, अंडरलाइन पॉइंट्स अप डाउन, है ना, इस तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना पॉइंट्स अप, ये पॉइंट्स के बाद जो अप का निशान है, पॉइंट्स अप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 20। था ना इसमें, बस देख लेते हैं। हाँ जी, 20 पॉइंट्स। डन। तो ये सारी कंडीशन है हमारी एक लेग के लिए, कि 4 लॉट बाय कर रहे हैं। बाय क्या करने वाले, कॉल बाय कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी के साथ। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, जो भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 120 के, इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा टोटल 10 पॉइंट का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 2-2 पॉइंट का। री एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस पे एक बार। री मोमेंटम, जब ये सेम मोमेंटम हमें दोबारा देखने को मिलेगा। एंट्री कब बनेगी, जब प्रीमियम के अंदर 20 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिले। अब एक बहुत अच्छा फीचर है एल्गो टेस्ट में, कि हमें अगर 2 लेग बनाने हैं तो दूसरा लेग अगर हमारा लगभग सेम ही है तो हमें दोबारा साइड डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉपी का निशान दिख रहा है, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा कॉपी पेस्ट होकर डुप्लीकेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सारी डिटेल सेम रहेंगी, बस हम कॉल की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। दोनों सेम है, सारी डिटेल सेम है, कि 4 लॉट बाय कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल सेम है, कि वीकली एक्सपायरी रहेगी, प्रीमियम दोनों का 120 है उससे बड़ा होगा। स्टॉप लॉस दोनों में ही स्टॉप 10% का है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2-2 पॉइंट का। री मोमेंटम और टोटल मोमेंटम 20 पॉइंट्स। डन है। भूपेश जी, दैट मीन्स जब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिले, जैसे इस तरीके की एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई है ना, तो इस कैंडल की वजह से अगर हमारे प्रीमियम में 20 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम आता है, उसी के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। नहीं, सिंपल मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल की बात हो रही है रूपक जी, और वहां पे पुट की बात हो रही है। नहीं, पुट में भी क्यों चेंज होगा, क्योंकि पुट के लिए प्रीमियम तो उठना ही है ना। फॉर एग्जांपल अगर मोमेंटम आ रहा है हमारा, प्रीमियम 120 का है पुट का, और उस पुट को 120 से वो 140 हो गया है कैंडल की वजह से, तो वहां पे पुट का प्रीमियम भी तो बढ़ाना ही है ना, घटाना थोड़ी ना है। तो वहां पे भी सिंपल मोमेंटम अप ही रहेगा। डन। डन ज्ञानेंद्र जी, हमने सारे ही पॉइंट्स के साथ यहाँ पे ट्राई कर रखा है, जिसके साथ ऑप्टिमाइज रिटर्न आ रहे थे उसी के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, मतलब जोन सा भी 120 से ज्यादा होगा, मतलब 120 से ज्यादा और नियरेस्ट। भूपेश जी, जैसे 120 हमने बोला है। अब स्ट्राइक प्राइस है OTM 1 का,
या OTM 2 का वो 125 पे चल रहा है तो 125 वाला मिलेगा। अगर वो 140 पे चल रहा है सबसे नियरेस्ट, अगर 140 है तो 140 वाला मिलेगा। हाँ, लॉट नंबर आप लॉट साइज यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कैपिटल। मैंने एक आइडल लिया है, 4 लॉट के साथ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, और मैं खुद भी 4-5 लॉट के साथ इस सेटअप को लगा रहा हूँ, तो 4 लॉट के साथ वी आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। और अगर आपका 20 रुपये ब्रोकरेज भी कट रहा है और आपकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी तो वहां पे ब्रोकरेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। ठीक है। तो यहाँ पे सारी हमने कंडीशंस डाल दी। कंडीशंस डालने के बाद हम इसे करेंगे बैक टेस्ट। अब क्योंकि सेंसेक्स जो है वो हमारे पास 4-5 साल पहले था ही नहीं, सेंसेक्स आया ही 1-1.5 साल पहले है, तो ज्यादा दूर की बैक टेस्टिंग तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे। जो 1-1.5 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। हाँ जी, तो रिजल्ट आ चुका है कहाँ से कहाँ तक का, 2024 की जनवरी से लेकर। थोड़ा और ज्यादा बैक टेस्ट कर लेते हैं अगर और ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो। यहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं 2023 से। डन। तो जो सेंसेक्स हमारे पास अवेलेबल है वो 2023 की मई से अवेलेबल है। तो 2023 की मई, जब इसमें ज्यादा वही नहीं थी, वॉल्यूम ही नहीं थी, तब से लेकर कल तक की बैक टेस्टिंग हमने करी है। ठीक है। हमारा जो यहाँ पे मार्जिन यूज हुआ है, अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो 25,000 रुपए के आसपास हमारा यहाँ पे मार्जिन यूज हुआ है। और क्या रिटर्न हम अचीव कर पा रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले 2023 की बात करें, 2023 की मई जून में जब इनिशियली लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट नहीं किया था, वॉल्यूम नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉसेस देखने को मिल रहे थे। जुलाई में इसने प्रॉफिट दिया सेम सेटअप ने 7-7,500 रुपए का। अगस्त में 8,000 रुपए का, सितंबर में 20,000 रुपए का, अक्टूबर में 33,000, काफी अच्छा रिटर्न रहा। नवंबर में ब्रेक इवन के आसपास 2900, दिसंबर में 28,000, टोटल हमें 2023 में 90,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 काफी अच्छा रहा, मैंने भी 2024 में सेटअप को यूज किया था, काफी अच्छे रिटर्न्स मिले थे। तो जनवरी में 25,000, फरवरी में 90,000, उसके बाद एक ब्रेक इवन के आसपास, अप्रैल में 29,000, देन 10,000, 67, 9,000, 50,000, 30,000, 27,000, 57,000, 47। टोटल 2024 में 4 लाख रुपए का रिटर्न मिला। और 2025 में अभी तक 15,000 रुपए का रिटर्न ये दिखा रहा है। तो आप लोगों के हिसाब से, मे भी गोविंद जी मैंने मिस कर दिया होगा, मैं भी आपको देख के बताता हूँ। हाँ जी, तो आप लोगों के हिसाब से ये जो रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं कि 25,000 रुपए का तो यहाँ पे मार्जिन लगा था, अगर मैं ड्रॉडाउन को भी ऐड कर दूं, ड्रॉडाउन है 21,000 रुपए का, 21 या 22,000 रुपए का, तो 25 + 22 हो गया लगभग, मैं कहता हूँ चलो 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए के कैपिटल के साथ आपके हिसाब से ये जो रिटर्न्स है ये रियलिस्टिक है? जो हमने अगर 50,000 रुपए का कैपिटल लगाया है, तो 50,000 रुपए के साथ हम साल के 90,000, 4 लाख यहाँ पे कमा रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से रियलिस्टिक है ये? सुन, ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। अब हम जरा थोड़ी रियलिस्टिक बात करते हैं। रियलिस्टिक बात कैसे होगी कि सबसे पहले इसमें हमने टैक्सेस चार्जेस पे करे होंगे, तो यहाँ पे हम टैक्सेस चार्जेस को डिडक्ट करेंगे, थोड़ा कम हुआ। दूसरा, यहाँ पे हमें स्लीपेज देखने को मिलेगी, मैंने बताया था कि स्लीपेज मिलती है अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मान के चलिए मिनिमम अगर आपको 0.5% या 0.2 से 0.5 के % भी स्लीपेज देखने को मिलेगी, तो स्लीपेज को भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद जो रिटर्न दिख रहे हैं इनमें भी मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत लैग आता है, 2-4 पॉइंट का और ऊपर नीचे हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि अगर हमारा 50,000 रुपए का कैपिटल है और उससे पूरे महीने के अंदर हम 5 से 10,000 रुपए भी कमा पा रहे हैं, तो विच इज द रियलिस्टिक अप्रोच। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 10 से 15% अगर आपने कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं हर महीना, तो उसे बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। बिल्कुल, ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह हटाने के बाद। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे देखिए कि एक महीना 15,000 रुपए रहा, एक महीना लॉस में रहा, फिर एक महीना 24,000 रुपए हो गया, तो जो लॉस हुआ उससे ये कवर हो गया, फिर एक महीना बहुत ब्रेक ही बन रहा, अगले महीना 60 हो गया। तो जो पिछले 2 महीने नहीं चले थे, जो 2 महीने एवरेज गए थे, वो दोनों महीने इससे कवर हो गए। तो इस तरीके से होता है कि अगर मैं 15% बोल रहा हूँ कि आप महीने का 15% कमा पाओगे, तो ये मत सोचिएगा कि 1 लाख रुपए लगाएंगे हर महीने पैसिव इनकम हो गई 15,000 रुपए, ऐसे नहीं चलती है मार्केट। हो सकता है एक महीने आपको 1 लाख रुपए से 30,000 रुपए मिल जाए और अगले महीने 5,000 रुपए माइनस में जाए, उसके अगले महीने आपको मिले 25,000 रुपए, फिर एक महीने 2,000 रुपए मिले, एक महीने मिले माइनस के 10,000 रुपए, एक महीने मिल जाए प्लस के 15,000 रुपए, राइट? तो इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। अगर आप लोगों को बताया जा रहा है कि मार्केट में आप महीने के 10-15% कमाएंगे, तो वो पैसिव इनकम नहीं है, वो फिक्स्ड इनकम नहीं है, वो फ्लक्चुएट होती है एज पर द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट है, अब मान के चलते हैं 2024 की अप्रैल में मार्केट ने काफी अच्छे अच्छे मोमेंटम दिए होंगे, ठीक है, बजट वाला टाइम भी वहां पे निकला होगा, काफी अच्छे अच्छे मोमेंटम मार्केट ने दिए होंगे, तो उस समय पे रिटर्न अच्छा मिला। बट 2000 मार्च में मार्केट ज्यादातर साइडवेज रही होगी, बहुत ज्यादा ट्रैप कर रही होगी, तो वहां पे हमें लॉसेस देखने को मिले, राइट?
अभी अगर मैं बात करूं 2024 की, अगर मैं बात करूं तो कुछ महीने काफी अच्छे गए, कुछ महीने बिल्कुल ही ब्रेक इवन पे गए। 2025 की बात करूं तो इस महीने मोमेंटम आए थे, बट हमारे स्टॉप लॉस भी इनिशियली ज्यादा लगे होंगे, तो अभी तक हम ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाए, हम 6-7 हजार रुपए के प्रॉफिट पे बैठे हैं 2025 की जनवरी पे। बट विच इज रियलिस्टिक कि अगर हमने 50 हजार रुपए से 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए कमा लिए है, तो यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी मार्केट को गैम्बलिंग की तरह नहीं लेंगे कि हर दूसरे महीने पैसा डबल होने वाला है, वो नहीं होता। पैसा एक दिन में अगर डबल हो जाता है तो दूसरे दिन डूब भी जाता है। बट यहाँ पे जो कंसिस्टेंट रहते हैं उन्हें कोई ना कोई ऐसा दिन या ऐसा महीना भी देखने को मिलता है जब पैसा डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है, बट उसके लिए पेशेंस रखना होता है। हर महीने पैसा डबल नहीं होता। एक महीना ऐसा आएगा, जैसे पूरे साल में एक महीना रहा जून का, जब आपके 50 हजार रुपए से 60 हजार रुपए बन गए, दैट मीन्स आपका पैसा डबल भी हो गया। बट वो हर महीने नहीं होगा। एक महीने डबल हो गया तो किस्मत है, बट हर महीने डबल नहीं हो सकता। सुपीरियर क्या है? मार्केट। हमें मार्केट के पीछे चलना है। हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली, एक लॉजिक बना लिया, अब उसको डिप्लॉय करेंगे, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। हो सकता है कुछ महीने हमें बहुत ही अनरियलिस्टिक रिटर्न मिल जाए, बट वो अनरियलिस्टिक रिटर्न का मतलब क्या है कि हाँ, मार्केट में ट्रेंड था। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हर महीने सेम ट्रेंड रहे। राइट? तो इस तरीके के रिटर्न्स हैं जो आप इस स्ट्रेटेजी से डिप्लॉय कर पाएंगे। और जितने भी मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको मैं रिकमेंड करता हूं, जितने भी आप लोगों में से भी बिगिनर हैं, कि अगर आप स्ट्रेडल मोमेंटम स्ट्रेटजी के साथ यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ही जर्नी को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो लॉसेज होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो अच्छे रियलिस्टिक मिल जाते हैं, 10-15% से ऊपर ही। अब जरा और इसको इन डेप्थ देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अराउंड 50% की हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि 10 में से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो 5 फेवर में जाते हैं, 5 अगेंस्ट जाते हैं। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने 1:2 से भी थोड़ा ज्यादा ही लिया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:2.30 के आसपास है। जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है वो 6 की रही होगी, लगातार 6 ट्रेडों में प्रॉफिट हुआ होगा। लूजिंग स्ट्रीक हमारी 11 की है। बट अगर आप देखें, टोटल हमने 1-1.5 साल में टोटल ट्रेड लिए हैं 380 के आसपास। अब यही अगर 380 को मैं पिछले 1.5-2 साल से डिवाइड कर दूं, कितने महीने हुए ये? हाँ जी, 12 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8। ठीक है, 12 + 8 मतलब 20 महीने। 387 डिवाइडेड बाय 20 महीने के हमें कितने ट्रेड मिल रहे हैं? 19 डिवाइडेड बाय 4। वीकली हमें कितने ट्रेड मिल रहे हैं? लगभग 5। तो हफ्ते के आपके 4-5 ट्रेड बनने वाले हैं, तो ब्रोकरेज वगैरह भी आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ जी, आई सजेस्ट कि जीरो ब्रोकरेज के साथ ही स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे जिनका पंकज जी। वन लॉट के साथ बस यही है कि यहाँ पे जो आपको 50 हजार का कैपिटल दिख रहा है, कि 4 लॉट के साथ 50 हजार रुपए, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। एक लॉट से बस इतना लगेगा, रिटर्न तो सेम ही रहेंगे। परसेंटेज विन परसेंटेज 50% की है। डन डन डन। हाँ जी, इस सेटअप को आप 5 दिन लगा सकते हैं। एक्सपायरी के दिन भी लगा सकते हैं, बाकी 5 दिन भी लगा सकते हैं, बस सेंसेक्स और निफ्टी में, और किसी इंडेक्स में मत लगाइएगा। आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं मधुसूदन जी, कि अगर आपको कंपाउंड करना है तो आप सेम कैपिटल को, अपने लॉट साइज को धीरे धीरे हर महीने इंक्रीज करते रहिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक अच्छा कैपिटल शुरुआत में लगा दिया, मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए हैं, अब हर महीने जो भी 1 लाख रुपए से ऊपर जाता है मेरा प्रॉफिट, जैसे मेरे 1 लाख रुपए बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है मार्जिन और कैपिटल के बाद, महीने के आखिरी में आपने देखा 1,30,000 हो गए हैं, तो आप 30,000 रुपए निकाल लीजिए। आपने देखा महीने के आखिरी में 95 हो गए हैं, तो 5,000 डाल दीजिए। ठीक है। ऑफकोर्स वी कैन मिस्टर महेश। बिल्कुल, आप एल्गो सॉफ्टवेयर भी आपको लेना होगा, वो भी कैसे लेना है भी मैं आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम यहाँ पे कैंडल स्टिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो ब्रोकरेज के लिए शून्य वुड भी बेटर। कोटेक नियो आप लोग यूज मत करिएगा, एक दो स्टूडेंट मुझे बता चुके हैं कोटेक नियो में स्लीपेज बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगर कोई कोटेक नियो यूज कर रहा है तो एल्गो के लिए यूज मत करिएगा, शून्य बेहतर रहेगा। और एक दो ब्रोकर के लिंक अभी मैं और भेज दूंगा ग्रुप में। बिल्कुल, दैट विल डिस्कस गोविंद जी आगे की क्लास में। अभी हमने 4 लॉट लिए हैं मनदीप जी, बाकी आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। धन भी बढ़िया है। अच्छा, शून्य पे बंद हो गया, शायद 10 रुपए है, फिर भी उसका काफी कम है बाकी लोग से महीन जी। अब स्टॉक सही है, हाँ फायर्स भी हो सकता है। जीरोधा जो है ना संदीप जी, जो लोग जीरोधा यहाँ पे पूछ रहे हैं, जीरोधा में महीने के 2,000 रुपए एपीआई के चार्ज लगते हैं अननेसेसरी, बट बाकी ब्रोकर्स में वो फ्री हैं। तो जीरोधा आप देख लीजिए, अगर आपको 2,000 रुपए डजंट मेक एनी डिफरेंस आप कर सकते हैं। हाँ, तो शून्य पे अगर 5 रुपए ब्रोकरेज है तो बहुत कम है, जीरो के बराबर ही है। 5 रुपए से कितना ही फर्क आ जाएगा? 20, 30 या 40 रुपए अगर कोई ले रहे होते हैं उससे तो बढ़िया ही है। मतलब एक ट्रेड में 10 रुपए जाएंगे मैक्सिमम, राइट? अब यही अगर मैं बात करूं जीरोधा के, एंजल वन के, वो 20-20 रुपए पर ट्रेड में आपके जाएंगे, या 40-40 रुपए जा रहे हैं। जीरोधा के एपीआई चार्ज 2,000 रुपए हैं, बाकी सब में फ्री है। एंजल वन बढ़िया है, मैं भी यूज करता हूँ, सही है। शेयर खान भी आप कर सकते हैं। एम स्टॉक में नहीं हो पाएगा। एम स्टॉक और ग्रो दो ऐसे ब्रोकर हैं जो कि एपीआई इंटीग्रेशन अलाउ ही नहीं करते हैं। धन के भी 20 रुपए ही हैं। डन। तो ये स्ट्रेटजी सबको समझ आई? स्ट्रेटजी को लेकर किसी को डाउट? समझ आया तो अंडरस्टैंड लिखेंगे आप, तो कि हम अगली स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, और इसमें किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ में भी ग्रुप में डाल रहा हूँ।
अंडरस्टूड। आईसीआई डायरेक्ट भी आई डोंट थिंक ज्यादा मतलब हो जाएगा, बट इतने अच्छे रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो आईसीआई है, कोटेक न्यू है, मेरे को ख्याल से इनमें स्लीपेज थोड़ी ज्यादा आ रही है। आई डोंट नो उनके सर्वर की दिक्कत है क्या दिक्कत है, बट कोई डेडिकेटेड ब्रोकर हो उसी को ही आप यूज करिएगा, फायर्स कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए अभी तो सुकुमार जी, यही सजेशन रहेगा मेरा। हाँ जी, टेलीग्राम के ग्रुप पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है जिसमें स्ट्रेटजी की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाकी एक्सेल शीट तो मैं शेयर कर ही दूंगा। डन। आज की स्ट्रेटजी का पीडीएफ मैंने अभी ग्रुप में शेयर कर दिया है, देख लीजिएगा बाद में। दो एल्गो सॉफ्टवेयर, दो एल्गो सॉफ्टवेयर एक डिमिट में ऐड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। फ्लैट ट्रेड, हाँ जी सही रहेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं पहले दो चार बार भेज चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा भेज देता हूँ, चलिए आखिरी में भेज दूंगा, ठीक है। पहले अगली स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, तो हमने स्ट्रैडल मोमेंटम सीख ली, इसकी एक्सेल शीट भी मैं शेयर कर दूंगा। सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी कंडीशंस अलग हैं, रूल्स अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से जिसमें भी आपको बेटर लगे, मेरे हिसाब से सेंसेक्स में रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं तो आप सेंसेक्स में लगा सकते हैं, वरना अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप निफ्टी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा कि ऑप्शन सेलिंग कितने लोग सीखना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है? एनीवन? पहले मैं बता दूं कि ऑप्शन सेलिंग अगर करनी है तो मिनिमम 60-70 हज़ार रुपए होने चाहिए, अगर उससे कम है तो नहीं कर पाएंगे ऑप्शन सेलिंग, मिनिमम 60-70 हज़ार रुपए आपके पास होने चाहिए, बड़ा कैपिटल होना चाहिए। कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ, धीरे धीरे सबका कैपिटल बड़ा हो ही जाएगा तो ऑप्शन सेलिंग भी शुरू करेंगे। सेटिंग्स मैंने डाल दी है ग्रुप में, श्रीवासन जी चेक करिएगा। चलिए, अब ऑप्शन सेलिंग की हम एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या है, उस दिन भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑप्शन सेलिंग में कौन सा ऑप्शंस का ग्रीक है जो हमारे फेवर में होता है, कोई बताएगा? कि जैसे मल्टीपल ग्रीक्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम जो होता है वो मूव करता है, तो कौन सा ग्रीक है जो हमारे फेवर में वर्क करेगा? थीटा, एग्जैक्टली। डेल्टा तो सेम ही रहेगा, बट हाँ थीटा से बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि मान लेते हैं अगर हमने 100 के प्रीमियम पे बाय करा, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बाय करा कौन से प्रीमियम पे, हमने 100 के प्रीमियम पे बाय करा, ठीक है। और मार्केट उसके बाद ना साइडवेज हो रही है, कहीं जा ही नहीं रही, कि आसपास ही आसपास घूमे जा रही है। अगर यहाँ पे हमने कॉल सॉरी बाय नहीं कर रखा है, सेल कर रखा है, क्या सेल कर रखा है? कॉल सेल करा है 100 के प्रीमियम पे। तो सेल करने का मतलब क्या होता है कि प्रीमियम अगर कम होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें लॉस होगा। ये तो अभी तक सबको समझ आ गया है ना, कि अगर हम सेल कर रहे हैं, भले ही हम कॉल सेल कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, तो उसका प्रीमियम घटने पे हमारा फायदा है और प्रीमियम बढ़ने पे हमारा नुकसान है। क्लियर है बात सबको? ठीक है। तो अब मैंने बात करी कि अगर हमने कॉल बाय कर रखा है, और कॉल बाय करने के बाद, अब कॉल बाय से मेरा विजन क्या है जो हमने पहले दिन समझा था? कॉल बाय से मेरा विजन है कि मार्केट जो है ना, सॉरी कॉल सेल से मेरा विजन क्या है कि मार्केट जो है ना, अब वो यहाँ पे बुलिश जाने वाली है, सॉरी हाँ बियरिश जाने वाली है, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो कॉल का जो प्रीमियम है वो भी गिरेगा, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट बुलिश चली गई और हमने कॉल सेल कर रखा है तो शायद वहां पे हमें लॉस होगा। और अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो वहां पे तो हमें पक्का लॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जो थीटा डीके है वो हमारे फेवर में काम करता है, और थीटा डीके की वजह से प्रीमियम जो है वो अपने आप मेल्ट होता है, अपने आप कम होता है। तो ऑप्शन सेलिंग में दो बेनिफिट मिलते हैं, कि अगर हमारे फेवर में जाएगी तब भी हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे फेवर में ना जाके मार्केट साइडवेज जाएगी तो भी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पे भी मल्टीपल कंडीशंस को कैप्चर करने के लिए, कि कॉल अगर हम सेल कर रहे हैं तभी हमें प्रॉफिट हो, पुट सेल कर रहे हैं तभी हमें प्रॉफिट हो, और साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट हो, इसके लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी एक स्ट्रेडल क्रिएट किया है। ठीक है, किस तरीके का स्ट्रेडल हमने यहाँ पे बिल्ड करा है? एक एक लॉट से हम यहाँ पे सेलिंग करने वाले हैं, ठीक है, ज्यादा लॉट यहाँ पे नहीं ले सकते, कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे क्वांटमन में भी लगा सकते हैं, एल्गोटेस्ट में भी लगा सकते हैं। एक एक लॉट यहाँ पे हम सेल करेंगे, एक लॉट सेल करेंगे हम कॉल का, और एक लॉट सेल करेंगे पुट का। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो जाएगा 1.25 लाख के आसपास, 1,15,000 रुपए के आसपास, और कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा हमारा 1,25,000 रुपए के आसपास इस स्ट्रेटेजी के लिए। डन, एक एक लॉट के लिए। वीकली एक्सपायरी से हम करेंगे यहाँ पे, निफ्टी में लगा सकते हैं हम इसे, बैंक निफ्टी में लगा सकते हैं, सेंसेक्स में लगा सकते हैं, कहीं भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग की है, बहुत सिंपल है कि एंट्री लेनी है हमें सुबह 9:25 पे, एग्जिट करनी है 2:56 पे। प्रीमियम कौन सा लेंगे? निफ्टी के अंदर जो भी स्ट्राइक प्राइस 100 के नियर होगा, ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 20% का, सिंपल एज दैट। इसमें कोई बड़ी मोमेंटम की हमें जरूरत नहीं है, किसी यहाँ पे हमें
अपनी एंट्री को ट्रिगर करने के लिए किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल है कि 9:25 पे रोज हम मतलब मैं बताता हूँ भी कौन कौन से दिन लगानी है। बट 9:25 पे एंट्री रहेगी, 2:56 पे एग्जिट रहेगी। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे जो 100 के नियर होगा, और 20% का ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि ये चीज वर्क कैसे करेगी, समझते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, न्यू स्ट्रेटजी पे जाते हैं। सबसे पहले निफ्टी ले लिया, कितना बताया मैंने, 9:25 पे। तो यहाँ पे 9:25 पे हमने कर ली अपनी एंट्री, ठीक है। उसके बाद एग्जिट की अगर मैं बात करूं तो 3 बज के, सॉरी, 2 बज के, मैंने बताया ना 2 बज के कितने मिनट, 56, हाँ जी, 2:56 पे हो गई एग्जिट। इंट्राडे स्ट्रेटेजी रहेगी, पार्शियल रहेगा यहाँ पे भी। डन। अब यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, एक लॉट से सेल कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी में स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, क्लोजेस्ट प्रीमियम इज 100। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, क्लोजेस्ट प्रीमियम, प्रीमियम नियर टू 100। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कितना, 20% का। 20 पॉइंट डालो, परसेंट डालो, लगभग एक ही बात है, क्योंकि 100 का 20 पॉइंट पे 20 ही होगा, और 20% भी 20 ही होगा। तो यहाँ पे हम परसेंट डाल के कर देंगे 20। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कोई यहाँ पे री एंट्री हमें नहीं करनी है, एक ही बार स्ट्रेट को लेना है, कोई मोमेंटम से हमें फर्क नहीं पड़ता। इसको कॉपी करते हैं, एक और लेग बन चुका है, यहाँ पे कॉल की जगह पुट सेल कर देंगे, ठीक है। तो एक लॉट से हम कॉल सेल कर रहे हैं, एक लॉट से पुट सेल कर रहे हैं, दोनों में 20-20% का स्टॉप लॉस लगा रखा है। मतलब क्या है कि अगर दोनों में से एक भी चल गया तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, कोई बता सकता है। अच्छा, मैंने 45 कर दिया, कितना लिखा था यहाँ पे, 56, सॉरी, हाँ जी 56 कर दिया। हाँ, कोई मुझे बता रहा है कि जैसे हमने कॉल और पुट दोनों को सेल कर रखा है, दोनों में हमने 100 का प्रीमियम ले रखा है, अगर दोनों में से एक भी जीरो हो जाता है और दूसरे में स्टॉप लॉस मिल जाता है, तब भी हमें 80 पॉइंट का तो प्रॉफिट मिलेगा ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें रोज दोनों का ही प्रॉफिट मिले, हो सकता है एक्सपायरी के दिन हमें दोनों का प्रॉफिट भी मिल जाए। बट अगर हमें बाकी के दिन अगर एक का भी प्रॉफिट मिले, मान लो कि एक 40 पॉइंट गिर गया और दूसरा 20 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो एक में हमें 20 पॉइंट का लॉस हुआ, बट दूसरे में 40 पॉइंट का प्रॉफिट भी तो होगा। और ऐसे में मानूं कि एक 20 पॉइंट बढ़ा तो हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, और दूसरा 60 पॉइंट गिर गया, 70 पॉइंट गिर गया, तो जितना भी पॉइंट वो गिरेगा उतना हमें वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। मतलब बहुत बेसिक फंडामेंटल है, मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है। अगर हम बेसिक बात समझे कि ये चीज बाइंग में काम नहीं करेगी, पहली बात, ये चीज बाइंग में काम नहीं करेगी क्योंकि थीटा डी के आपको खराब कर देगा। ऑप्शन सेलिंग में ही ये वाली बात काम करेगी जो मैं समझाने वाला हूँ, कि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, साइडवेज रहेगी, तीन ही बातें होने वाली है ना, या फिर ट्रैप करेगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगी ना। अगर ऊपर जाएगी तो जो है प्रीमियम हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, क्योंकि अगर हमने कॉल बाय करा है, मार्केट ऊपर चली गई तो हमने 100 पे लिया है, वो 120 पे चला जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस कितने का हुआ, 20 पॉइंट का। अगर हमने यहाँ पे कॉल बाय कर की जगह, सॉरी, कॉल सेल की जगह पुट सेल कर रखा है, मार्केट हमने 100 पे लिया, वो पुट के फेवर में चला गया, वो 100 से 120 हो गया, तब भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। बट अगर मार्केट एक तरफ के फेवर में चला गया तो दूसरा प्रीमियम कम होना तो बनता ही बनता है ना, किसी भी एक तरफ के प्रीमियम में चला गया। और अगर एक तरफ के प्रीमियम में नहीं भी गया तो थीटा डीके तो हमारे फेवर में है ही ना, कि पूरे दिन में 20 पॉइंट का तो थीटा डीके हम खा ही लेंगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर साइडवेज मार्केट रही, राइट। तो यहां पर हमने स्ट्रेटजी को इस तरीके से बिल्ड करा है कि मल्टीपल मार्केट कंडीशंस को कैप्चर करें, एक तरफ का ट्रेंड आए तो मैक्सिमम यहां पे हम थीटा डीके और ऑप्शन का मेल्ट खा पाए, राइट। हाँ, अगर बहुत सारी स्टॉप लॉस लगा, वरना बहुत कम चांसेस होंगे कि दोनों तरफ आपको लगेगा कि मार्केट ने बहुत ज्यादा ट्रैप करा, वरना एक ही तरफ आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। हाँ, कोई दिन ऐसे भी आएंगे दोनों तरफ भी मिलेगा, बट दिस इज मार्केट वर्क्स कि कोई दिन प्रॉफिटेबल जाएंगे तो किसी दिन बड़ा लॉस भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग ऐसी जाती है कि प्रॉफिट मिलेंगे छोटे छोटे, लॉस एक दिन बड़ा भी मिल सकता है। बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसको जरा बैक टेस्ट करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट आ रहे हैं, और फिर से क्वांटम में भी लगा के देखेंगे। तो 2021 से कर लेते हैं, January 1st। कैपिटल अभी देखेंगे कितना आता है। हाँ जी, तो 80,000 रुपये का तो हो गया हमारा लगभग मार्जिन, ठीक है। और अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूं तो ड्रॉडाउन भी है यहाँ पे 42,000 रुपये का। तो 80 42 लगा लीजिए भाई, 1:20 जो मैंने बताया था, 1:20 1:25 के आसपास का कैपिटल यहाँ पे आपको लगेगा, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, पिछले कितने साल में, पिछले 5 साल में, 5 भी नहीं 4 साल में, ठीक है।
टैक्सेस एंड चार्जेस कटे हुए हैं, स्लीपेज भी लगा ही देते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जनरली कम स्लीपेज आता है बहुत ज्यादा, बट स्टिल हम स्लीपेज भी लगा देते हैं। तो स्लीपेज, ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस के बाद रिटर्न्स आप लोगों के सामने है। मैंने क्या बताया था, ऑप्शन सेलिंग में कोई अनरियलिस्टिक बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपका कैपिटल का आपने महीने में 5 से 7% कमा लिया तो उसको बहुत अच्छे रिटर्न ऑप्शन सेलिंग में माने जाते हैं। ऑप्शन सेलिंग जो होती है ना, सही बताऊं तो ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिनके पास बड़ा कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, तो वो लोग ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में कोई बहुत बड़ा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को नहीं मिलेगा। लॉसेज जो होंगे कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे, बहुत कम दिन लॉसेज होंगे, और जो प्रॉफिट होंगे वो छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों के पास बड़ा कैपिटल है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, कोई 1 करोड़ रुपए से पूरे साल का, सॉरी पूरे महीने का अगर 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए सही है, उसका बेसिक एक्सपेंस निकल ही जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मैं 10-20 लाख रुपए के साथ करता हूँ, 1-2 लाख रुपए से करने से ज्यादा मजा आता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा रखा है, 1 सवा लाख रुपए का, 2021 में हमने कैपिटल को डबल करा, 2022 में भी लगभग डबल से ज्यादा किया, 2023 में हमने अपने कैपिटल का 40-50% कमाया, 2024 ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बट स्टिल हमने 25-30% अपने कैपिटल का अचीव करा, और 2025 में भी एक महीने में हम लॉस में चल रहे हैं, राइट। तो ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। ये ऑप्टिमाइज्ड है, अगर मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो इसके प्रॉफिट जो है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। ऑप्टिमाइज होने के बाद इस तरीके के रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑप्शन 2024 के अंदर, यहाँ पे जिनका क्वेश्चन था, 2024 के अंदर यहाँ पे ज्यादा लॉसेस क्यों हुए हैं, क्योंकि 2024 जो था ना वो मैक्सिमम ट्रैप मार्केट थी, ठीक है। तो ट्रैप मार्केट में क्या होता है कि थोड़ा सा मोमेंटम एक तरफ लिया, वहां का स्टॉप लॉस हिट कराया, फिर दूसरी तरफ मोमेंटम लिया, फिर वहां से भी अगेंस्ट हो गया, तो वहां का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, राइट। तो बहुत सारे टाइम्स ऐसे रहे होंगे जहां पे कॉल पुट दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। दैट्स वाई 2024 में, और एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोबारा तो हम एंट्री लेते नहीं है। अब सुबह सुबह अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोबारा हमने एंट्री ली ही नहीं, तो वो दिन हमारा लॉस में ही चला गया। बाद में मार्केट ने कितना भी बड़ा ट्रेंड दिया हो, अगर हमारा शुरुआती आधे घंटे में लॉस हो गया ऑप्शन सेलिंग में, तो हम दोबारा एंट्री तो लेंगे ही नहीं। कैपिटल इसके लिए आपका लग जाएगा 1.25 लाख का, संदीप जी। मैक्सिमम लॉस इज 40 पॉइंट्स, राइट। डन डन, हाँ 1.5 लाख तक भी आप डाल सकते हैं। ब्रोकरेज एंड टैक्सेज मैंने यहाँ से हटा दिया है, मतलब पहले से ही टैक्सेज और ब्रोकरेज को यहाँ पे डिडक्ट कर रखा है, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा किया मोंडल जी आपने कि एवरीडे, पहले हम देखते हैं। अभी ये लगा हुआ है एवरीडे, ठीक है। एवरीडे में क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे कैपिटल को हमने लगभग लगभग डबल करा, और ऑन एन एवरेज यहाँ पे 137, 154, 45, 25। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसे खाली ना एक्सपायरी के दिन लगाते हैं कि डेज टू एक्सपायरी इज 0। तो आप लोगों को दिख रहा है कि एक्सपायरी के दिन कंपैरेटिवली हमारे जो ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस है, वो तो कम हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज चार्जेस हमारी 25,000 से 5,000 हो गई, बट रिटर्न्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। पूरे हफ्ते में हमने एक दिन स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करा, खाली एक्सपायरी के दिन, तो पूरे महीने में हमने 4 दिन स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करा, और 4 दिन के साथ हमने ये रिटर्न कमाए। अब अगर मैं एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले, मतलब थर्सडे और वेडनेसडे को ऐड कर दूं, तो ये रिटर्न आ रहा है। अगर थर्सडे, वेडनेसडे, उससे पहले क्या था, ट्यूसडे को ऐड कर दूं, तो ये रिटर्न आ रहा है। थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, तो ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फ्राइडे को भी ऐड कर दें तो थोड़ा और बढ़ जा रहा है। तो फ्राइडे से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा फर्क आ नहीं रहा, बट इट अप टू यू। आप लोग चाहें तो फ्राइडे के दिन से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे स्किप करने से थोड़ा रिटर्न बढ़ ही रहा था। और अगर आप फ्राइडे को चाहें तब भी लगा सकते हैं, बट रिटर्न्स जो है उसमें इतने ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा महीने के 5-7% आप कमा पाएंगे। जितना भी कैपिटल आप लगा रहे हैं उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। क्वांटमेंट में भी सेम ही, जितनी कंडीशन मैंने ये डाली ऑप्शन सेलिंग की, सेम कंडीशन क्वांटमेंट में डाल दीजिएगा, हो जाएगा। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। 2025 ऑफकोर्स बेटर रहेगा, हाँ जी। अभी बताते हैं सर महीन जी। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज शब्द से हम समझते क्या है कि किसी भी चीज को मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बेटर आउटकम लेने को ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 20% का, तो शायद मैंने 15 से भी ट्राई करा हो, मैंने 10 से भी ट्राई करा हो, मैंने 50 से भी ट्राई करा हो, है ना। मैंने मल्टीपल चीजों की मॉडिफिकेशंस करी, और जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है ऑप्टिमाइज रिजल्ट, राइट। तो ये जो रिजल्ट है ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब इसमें दुनिया जहान के चेंजेस कर दिए गए हैं, उसी के बाद आप लोगों को दिखाया जा रहा है। स्ट्रेटजी आपको समझाने में आधा घंटा लग रहा है, बनाने में कई महीने लगे होंगे। तो ये ऑप्टिमाइज रिजल्ट है, इनमें ज्यादा चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई चेंजेस आगे फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बाइंग के लिए जो भी मैंने स्ट्रेटजी दिखाई थी उसमें तो कैपिटल ज्यादा नहीं था, 30-35 हजार रुपए का था, 40 हजार रुपए का।
मेरे हिसाब से हाँ रूपक जी, मैं भी यही कहूंगा कि चाहे तो खाली एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन लगाइए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है, तो उस दिन आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। बाकी आप लोग खुद भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को इसका एक्सेस दूंगा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप लोग कोई दिन हटाना चाहें, परसेंटेज ऊपर नीचे करना चाहें तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली एक्सपायरी में रह गए श्यामलाल जी। आई डोंट नो अबाउट दिस मिस्टर पांडे। सेलिंग इज नॉट बेटर देन बाय, सेलिंग इज बेटर इफ यू हैव अ गुड कैपिटल। सीखेंगे मिस्टर श्रीनिवास जी, गिव सम टाइम। आज ही सब कुछ नहीं सीखना, वी हैव मोर क्लासेस लेफ्ट, उसमें हम एपीआई भी सीखेंगे और चीजें भी सीखेंगे। इसको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, मैं लिंक भी भेज दूंगा शौर्य जी। हाँ जी मनदीप जी। वन टाइम ओनली वी हैव टू एक्टिव दिस स्ट्रेटजी, और डेली वी हैव टू, दैट विल गाइड यू मिस्टर विजय। ओके, व्हाट मेक्स स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग बेटर देन ऑप्शन बाइंग इवन विद हायर कैपिटल? The only reason, Mr. Rupak, people are doing option selling here because it's less volatile and the market will be more in our favor। कि एक तो जो फेवर में अगर ट्रेंड जा रहा है तब तो हमें प्रॉफिट मिलता ही है, साइडवेज मार्केट में भी मिलता है, तो ये माना जाता है यूनिवर्सली 66% ऑफ द मार्केट इज गिविंग फेवर्स टू द ऑप्शन सेलर, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग जनरली प्रेफर करते हैं। यस वी कैन डू इन स्टॉक्स एज वेल। यस एग्जैक्टली रूपक जी। ठीक है, तो इसका भी मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया है। अब जो लोग लिंक भी मांग रहे हैं मैं लिंक भी डाल दूंगा। जो लोग डिटेल्स एक बार चेक करना चाहते हैं वो पीडीएफ पे चेक कर सकते हैं, जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक सेकेंड। डन। कैन वी आल्सो बाय ओटीएम्स कॉल्स टू रिड्यूस मार्जिन? वी कैन। मार्जिन मिनिमाइज होगा बट अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द डे विल बी ब्रेक इवन फॉर यू, क्योंकि कॉल में वो बढ़ेगा, पुट में वो अपना सेलिंग में वो घटेगा, बात एक ही आ जाएगी। उल्टा सेलिंग में थोड़ा थीटा डीके मिलेगा, कॉल में तो थीटा डीके भी अगेंस्ट जाएगा, लॉस ही हो जाएगा। डन डन, वो भी हम सीखेंगे, ऑप्शंस की भी सीखेंगे यहाँ पे मधुसूदन जी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मेजरली यही था कि दो स्ट्रेटजी हमने कवर करी, एक थी ऑप्शन बाइंग की, एक थी ऑप्शन सेलिंग की। जो अगली हमारी क्लास है, ठीक है, अभी हमारी जो अगली क्लास है उसमें भी हम स्ट्रेटजी सीखेंगे। अगली क्लास में काफी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी भी मेरी है, आप लोगों को मैंने थोड़ी डिटेल भी उसकी दी थी, बट ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे। और एक और स्ट्रेटजी है ऑल और नथिंग, उसको भी कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डालेंगे, बोनस स्ट्रेटजी सीखेंगे, फिर लाइव डिप्लॉयमेंट पे आएंगे। तो आज की क्लास के लिए मेजरली यही दो स्ट्रेटजी हमें कवर करनी थी। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी मंडे को, मंडे को 3 फरवरी को, तो हम आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। डन। ग्रुप पे मैंने एक्सेल शीट वगैरह बाकी डिटेल्स डाल दी हैं। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या करना है। क्वांट में मैं एक बार दिखाता हूँ, लॉग इन कर लूँ मैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर। वी कैन सी पुट बाय, आर वी गोइंग टू सी? नो नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स एज पर द मार्केट ट्रेंड। के हो सकता है खाली एक दिन में कॉल ही बाय हो या पुट ही बाय हो। देर आर डेज जहां पे दोनों ही बाय हो, तो एक अगर दिख रहा है तो दैट डजंट मीन कि दूसरा भी देखना ही पड़ेगा। कौन है सर? वरुण सर? आई रियली डोंट नो, आप वरुण सर के बारे में क्यों पूछते रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, एक्सेल शीट मैंने शेयर कर दिया है। अब जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, वैसे तो अभी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप लोगों को जाना है यहाँ पे एल्गो ट्रेड में। एल्गो ट्रेड के अंदर जाके जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है, सेफ स्ट्रेटजी आपकी यहाँ पे दिखेगी। आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपकी स्ट्रेटजी ब्रोकर पे लग जाएगी। उससे पहले आपको अपने ब्रोकर को इंटीग्रेट करना है। जो सा भी ब्रोकर आप यूज करते हैं उसको यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन की क्लास में एक अलग से रखूंगा जिसमें मैं इंटीग्रेशन के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं कितने की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें ये बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है जो कि 400 रुपए का है। तो 400 रुपए में, सॉरी 399, हाँ वही 400 रुपए में हमें यहाँ पे 400 क्रेडिट मिलेंगे। दैट मीन्स महीने की 4 स्ट्रेटजीज हम लगा पाएंगे। एक स्ट्रेटजी को लगाने के लिए 100 क्रेडिट यूज होते हैं, तो 4 स्ट्रेटजीज को लगाने के लिए हमारी 4 क्रेडिट यहाँ पे यूज होंगे। और अगर किसी को कूपन से डिस्काउंट चाहिए तो मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में। उस लिंक से आप लोग क्या करेंगे, अगर आप उस लिंक से एल्गो टेस्ट को ओपन करेंगे
और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, तो आप लोगों को 25% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। दैट मीन जब भी आप 400 रुपए के क्रेडिट खरीदेंगे, तो आपको 400 की जगह वहां पे 500 रुपए के क्रेडिट रिसीव होंगे, ताकि ऑफ कोर्स वहां पे आप एक स्ट्रेटजी एक्स्ट्रा लगा पाएंगे, मतलब 4 की जगह आप 5 स्ट्रेटजी लगा पाएंगे महीने के अंदर। तो उसका जो लिंक है, वो लिंक मैंने अभी अभी ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप इससे लॉगिन करिएगा, तो आप लोगों को जब भी आप भले ही बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं, जो सा भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप बाय करेंगे, उसमें 25% एडिशनल आप लोगों को क्रेडिट देखने को मिलेंगे। ठीक है। डन, मैंने शेयर कर दिया है। जिन लोगों को नहीं मिला, एक बार मैं यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। तो इस वाले लिंक को आप यूज कर सकते हैं एल्गो टेस्ट ओपन करने के लिए, यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट। रिकॉर्डिंग्स मैंने शौर्य जी शेयर कर दिए हैं। अतुल जी, हाँ जी, कॉल पुट दोनों में लग सकती है स्ट्रेटजी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट यूसेज ऑफ क्वांटमैन, विल डू दैट। फर्स्ट बूट कैम्प फॉर एल्गो ट्रेड एंड बेस्ट फॉर दी, थैंक यू मिस्टर जला। हम कॉल बाइंग की सेपरेट स्ट्रेटजी देखेंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास रहेगी वही 8:30 बजे मंडे को। हु वाई आर यू नो वरुण सर का जूम मीटिंग के दिन अब प्रेजेंट थे? अच्छा, मे बी, मतलब वी हैव मेनी फेली फेलो ट्रेडर्स, हो सकते हैं। आप पूरा नाम बताइएगा, शायद मैं जानता हूँ। डन, थैंक्स थैंक्स सर, आई हैव एल्गो टेस्ट अकाउंट, नो वरीज। आप दोबारा दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए, इसमें आपको एक क्रेडिट मिल जाएंगे 25% एक्स्ट्रा। बैक टेस्टिंग में कितने क्रेडिट लगते हैं? बैक टेस्टिंग को, एक बैक टेस्टिंग करने के लिए एक क्रेडिट लगता है। ठीक है। हाँ, यू कैन गेट द बोनस मिस्टर महेश, बट आपको दोबारा दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ये स्ट्रेटजी M6 ऑप्शन में भी वर्क करेगी? नहीं, M6 में नहीं करेगी। M6 के लिए हम एक बार फॉरेक्स की भी एक दो स्ट्रेटजी में आखिरी में बता दूंगा, वो लोग आप यूज कर पाएंगे। कौन सा बेस्ट है? सॉफ्टवेयर क्वांट मैन एल्गोटेस दोनों ही अच्छे हैं। ब्रोकर की अगर बात करूं तो शून्य हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक, ये सब बढ़िया है। दोनों ही सही है सर यहाँ पे। डन डन। ऑफ कोर्स आप दोबारा कर सकते हैं मनदीप जी, ईमेल आईडी बदल दिएगा बस। क्वांट मैन में भी कर ही देते हैं सर, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो। एक सेकेंड, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये जो ऑप्शन सेलिंग की मैंने स्ट्रेटजी दिखाई, तो इसको हम एल्गो टेस्ट पे भी लगा सकते हैं और क्वांट मैन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट मैन पे कैसे लगाएंगे, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, देन आई टेक मैसेजेस। हाँ जी, क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने साल की बैक टेस्टिंग करनी है वो डे सेलेक्ट करेंगे। 1 2 साल, जितने भी साल की हम बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं वो डे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे कि निफ्टी सेलिंग स्ट्रेटजी, कुछ भी नाम दे देंगे, डिपेंड्स ऑन अस। इंडेक्स ले लेंगे यहाँ पे निफ्टी, टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिकेटर कोई लगाना नहीं है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है नहीं, री एंट्री करनी नहीं है। सिंपल, एंट्री कर लेंगे जब टाइम ऑफ द डे इज, क्या होगा, इज इक्वल्स टू 9 बज के कितने मिनट लिया था मैंने, एक मिनट देख लेते हैं। 9 बज के 16 मिनट से कितने मिनट था एक सेलिंग में, 9 बज के 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 9:25:00। सेव। एग्जिट ऑफ कब होगा, जब टाइम ऑफ द डे इज इक्वल्स टू कितने बजे, 2:56 पे 00। ठीक है, सेव कर देते हैं। स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे? स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हम लेंगे कि स्ट्राइक प्राइस नियर टू 100। ठीक है, सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे। तो यहाँ पे कॉल डाल के सेल कर देते हैं एक लॉट, फिर एक और ऐड करते हैं। यहाँ पे भी स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, प्रीमियम नियर कौन सा, 100। यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे, पुट सेल करेंगे एक लॉट, दोनों में स्टॉप लॉस लगा देंगे कितने पॉइंट्स का, पॉइंट्स ले लेंगे यहाँ पे 20 20, या पॉइंट्स ले लो, परसेंट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, टारगेट यहाँ पे कोई लगाएंगे नहीं, और कुछ लगाना नहीं है। डन। ज्यादा नहीं, 1 साल की करते हैं, अननेसेसरी क्रेडिट यूज होंगे। 2024 की फरवरी से कर लेते हैं। जी, ठीक है, यही कंडीशन थी बस।
यहाँ पे टाइम फ्रेम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इंडिकेटर लगाने नहीं है। एंट्री बता दी, एग्जिट बता दी, लेग्स बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिया, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे बन रहेगी, ट्रेड ड्यूरेशन डाल दी, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वी मस्ट सब्सक्राइब द एल्गो टेस्ट वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट, या यू कैन मिस्टर सुधीर। निफ्टी पर भी बता दो, डन डन डन। वी विल रिक्वायर बोथ। It depends which strategy we are planning to deploy. If we are going for only option selling or maybe time-based strategy, then algo test would be enough. If we want to explore, indicator-based as well, then we need Quantman. If you have credits, you can check अगर आप उनसे strategy deploy कर पा रहे हैं, आप कर पाएंगे। गोल्ड डॉलर, हाँ ये भी हम सीखेंगे। मोबाइल से हो जाता है मनदीप जी। एंड डू वी नीड पेड अकाउंट विद बोथ क्वांटम एल्गो टेस्ट? अगर हम strategies डिप्लॉय करना चाहते हैं एट दैट टाइम वी नीड पेड अकाउंट्स, या। महीन जी मैंने निफ्टी कर दिया क्वांटमैन पे, एक बार आप रिजल्ट देख लीजिए। हाँ जी, इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रहे हैं। बाकी एल्गो टेस्ट में वुड बी बेटर, इसका भी पीडीएफ ना एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, है ना। बाकी जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं उनको आप एल्गो टेस्ट में ज्यादा लगा सकते हैं, क्वांटमैन पे आई रियली डोंट रिकमेंड। ठीक है, क्वांटमैन 2 नंबर एक साथ कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। डन डन डन। अच्छा मैंने गलत डाल दिया था वहां पे टाइम, तभी रिजल्ट पूरा गलत आए थे। ठीक है यार, बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। हम्म। मैं अपने जैसा बताया वैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहता हूँ बट नहीं कर पाया। नो इशू गोविंद जी, अगर कोई एरर आता है एक बार उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मेरे को टेलीग्राम पे शेयर करिएगा, आई गाइड यू। एल्गो टेस्ट और क्वांटम में दो एक साथ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम कलर डाल दिया था मैंने, वहां पे सेल नहीं लगाया था मैंने, अंडरस्टैंड, तभी वो रिजल्ट गलत आया था। ठीक है, तो जितने भी लोग एपीआई इंटीग्रेशन के लिए पूछ रहे हैं सबको मैं एक बार दोबारा बता दूं कि एक अलग से क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगा मंडे या फिर उसके अगले दिन एक अलग से क्लास होगी जो कि मैं या मेरी सपोर्ट टीम लेगी। और एक एक बंदे का, भले ही आप शून्य यूज करते हैं, आप यहाँ पे अपस्टॉक यूज करते हैं, जीरोधा जोन सभी ब्रोकर यूज करते हैं, सबका एपीआई इंटीग्रेशन करवाया जाएगा। जिसको आता है वो कर ले, अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो परेशान मत हो। एक एक करके सबका एपीआई इंटीग्रेशन करवाया जाएगा। एपीआई इंटीग्रेशन की अलग से मैं क्लास करवाऊंगा, वो क्लास जब होगी मैं ग्रुप में अनाउंस करा दूंगा। तो अभी एपीआई के लिए परेशान मत हो, अगले 2-4 दिन में हम एपीआई के लिए अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है। और क्वांटमैन को कैसे लिंक करना है, एल्गोटेस्ट को कैसे लिंक करना है वो भी सिखाएंगे। जिनको आता है वो कर सकते हैं, बट जिन्हें नहीं आता वो परेशान मत हो, सबको सिखाया जाएगा। हाँ, तो तभी रिजल्ट गलत आ गया था वहां पे। ठीक है, डन। वी कैन स्टार्ट विद एल्गोटेस्ट, या। कूल कूल। ठीक है। और वो जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी थी ना साईराज जी, वो खाली एक ही ट्रेंड के लिए थी, दैट मींस पुट ट्रेंड के लिए। बट मार्केट मल्टीपल ट्रेंड्स बनाती है, तो स्ट्रैडल मोमेंटम मल्टीपल ट्रेंड्स को कैप्चर करता है। और जब मार्केट में बड़े यहाँ पे बियरिश मोमेंटम आते हैं, तब वहां पे हम पुट बाइंग वाली यूज कर सकते हैं। गुड़गांव में ऑफिस है हमारा सर, आप लोग आना चाहें कभी भी आ सकते हैं, बट एक बार बता दीजिएगा, अगर मैं अवेलेबल हूँ वहां पे बिल्कुल मिल लूंगा। ठीक है। यस सुधीर जी, यू कैन स्टार्ट विद स्ट्रैडल मोमेंटम ऑन एल्गो टेस्ट, या। ट्रेडट्रॉन को भी सीख लेंगे हम आगे की क्लास में, ब्रह्मास्त्र आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए यही था। मेजरली दो स्ट्रेटजी आज हमने कवर करी, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है। मंडे को हम दो और स्ट्रेटजी कवर करेंगे, एक है ब्रह्मास्त्र, एक है ऑल और नथिंग, उन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, उसको हम उसकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे एक बोनस स्ट्रेटजी की, स्विंग स्ट्रेटजी सीखेंगे, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज की क्लास के लिए यही था। आई बिलीव आप लोगों को मजा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस फॉर टुडे। गुड नाइट। जी भूपेश जी बताएं। सर जी, मैं किसी एक
टीवी ब्रिज वाले का फोन आ रहा है आपका नाम लेके कि आप वो। मेरे को ना उनका नंबर मैसेज करिए, मैं देख लूंगा मेरी टीम से या नहीं है। हाँ, हम बात करवा दें क्या? मैंने कहा भाई अभी हमारा हुआ ही नहीं है। नहीं, बोले आपको खरीदना तो यही पड़ेगा। मैंने कहा हमको बोला है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं खरीदने है सर, को अभी नहीं आपको है। कुछ नहीं लेना है। मैं आप लोगों को ग्रुप में अपना जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने होंगे तो आई गाइड यू कि कैसे करना है। बाकी ऐसे कोई रैंडम कॉल आती है तो मेरे को नंबर शेयर कर दिया करें, मैं आपको बता दूंगा मैं सही अभी है कि नहीं। भेज देता ठीक मैं है। अभी भेज देता थैंक यू। नो वरीज गाइज, नो वरीज। बाकी आप लोगों को ऐसी कोई भी कॉल आती है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास या